डायल 100 में आज बात सबसे पहले जयपुर पुलिस की, और बात जयपुर पुलिस के उन दावों की जिनमें कहा जाता है कि राजधानी महफूज है, अपराधियों के यहाँ कोई डर नहीं, उन्हें यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन इस बार अपराधियों ने खाकी के उन सभी दावों को नकारते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। वारदातें दर वारदातें, लूट का लूट, रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर जयपुर कितना महफूज है। जयपुर में कड़ी सुरक्षा के दावों की खुली पोल। वीआईपी इलाके में ही 4 लाख की लूट। दिन दहाड़े फिल्मी तर्ज पर हुई लूट की वारदात। एक तरफ पुलिस की गश्त तो दूसरी तरफ बदमाशों का खौफ। आखिर किससे करे पब्लिक फरियाद? शुक्रवार को राजधानी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा प्रस्तावित है, और अकेले मोदी ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी प्रमुख जयपुर पहुंच रहे हैं। और जब ऐसा हो तो जाहिर है कि पुलिस की सुरक्षा तो चप्पे चप्पे पर होगी ही। लेकिन अगर इस तरह की कड़ी सुरक्षा के बीच भी वारदात हो जाए तो सवाल उठना तो लाजमी ही है। हर कदम पर पुलिस और हर कदम पर अपराधी। तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आती है। सबसे पहले इस लुटे पिटे शख्स को देखिए। ये एक निजी कंपनी का अधिकारी है और दिन दहाड़े आज इसी शख्स को बदमाशों ने बना लिया लूट का शिकार। अंदाज भी ऐसा कि कोई भी चकरा जाए। और जहां ये वारदात हुई वो इलाका भी ऐसा कि जहां पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। दरअसल स्टेचू सर्किल से कुछ ही दूरी पर जब पीड़ित संदीप अपनी कार से गुजर रहा था, उसी दौरान बड़े नाटकीय अंदाज में इसे रोका गया, कार से बाहर उतारा गया, और जब ये वापस कार तक पहुंचा तब तक 4 लाख रुपयों से भरा इसका बैग पार हो चुका था। IDBI बैंक से आया पैसे निकाल के 4 लाख रुपए, और जैसे ही यहाँ पे आया तो पीछे से बाइक ने एक चक्कर मारी और दूसरे बाइक वाले ने आके मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने कहा आप पीछे वाले बाइक से आप टक्कर मार के आ गए क्या? मैंने कहा मैंने तो टक्कर नहीं मारी, वो तो बैक साइड से मैं आवाज़ आई गाड़ी में, मैं भी रुका उसके चक्कर में। तो देखते ही देखते मैं भी जैसे गाड़ी से उतरा, ड्राइवर को मैंने बोला देख भाई अंकल को लगी है चोट कुछ। तो वो मेरे साथ एक गेम हो गया है, और वो गेम उन्होंने जानबूझ के ऐसा खेला, जैसे मैं भी उतरा तो जो आगे गाड़ी वाले थे उन्होंने मेरे गाड़ी का जो बैग रखा हुआ था 4 लाख से वो उठा के लेके, और उसमें एक दूसरी गाड़ी वाले ने देखा भी, जो ओला वाली गाड़ी खाली थी, उसने देखा कि वो मेरा बैग ले गया यहाँ से। और जैसे ही मैं गाड़ी का गेट खोला वैसे मैंने देखा उसमें बैग गायब। तो आपने सुना इस पीड़ित को कि किस तरह फिल्मी अंदाज में इसके साथ लूट की वारदात होती है, लेकिन लुटेरों पर किसी की नजर नहीं पड़ती, यहाँ से गुजरने वाली खाकी की भी नहीं। इस वारदात के बाद पुलिस को भी खबर की गई, जिसके बाद इलाके के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लेकिन वीवीआईपी इंतजाम की ड्यूटी छोड़कर अधिकारी यहाँ पहुंचे तो वो भी जल्दी में ही नजर आए। आनन फानन में पीड़ित से जानकारी ली और फिर वो भी रवाना हो लिए, यही कहते हुए कि जांच की जा रही है। संदीप मिश्रा निवासी जगतपुरा IDBI बैंक से 4 लाख रुपए लेकर के आ रहे थे। पृथ्वीराज रोड पर पीछी कोठारी बंगला के पास में गाड़ी में पीछे से आवाज़ आई। आवाज़ पर मुड़ के पीछे देखा और गाड़ी रोका, तो इतने में ही 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने ये बताया कि आपने एक्सीडेंट कर दिया है। उनमें से एक व्यक्ति उतर करके देखने गया तो फिर वहाँ और कुछ व्यक्ति आए। उनका कहना ये था कि चलो ठीक है इलाज करा लेंगे। ये इन्होंने उनकी मतलब बदमाशों ने उनकी नज़र बचा कर गाड़ी में से बैग पार कर दिया, जिसमें 4 लाख रुपए उन्हें बताया। लेकिन साहब
सवाल ये कि जब इतनी सुरक्षा के इंतजाम हो तो फिर वारदात कैसे हो गई? और यही सवाल जब फर्स्ट इंडिया ने अशोकनगर थाना अधिकारी से किया तो उन्हें सवाल ही समझ नहीं आया। आप भी सुनिए जरा इन साहब को। क्या सर इसकी गश्त नहीं, उसके बावजूद इस तरह की घटना, आपको पुलिस का चारों तरफ समझा नहीं क्या करें, समझा नहीं क्या करें, समझा नहीं क्या करें। वाकई जब खाकी पर दाग लगने की बारी आती है तो पुलिस को सुनाई नहीं देना और समझ नहीं आने की बीमारी भी हो ही जाती है। समझा नहीं क्या करें, समझा नहीं क्या करें, समझा नहीं क्या करें। लेकिन अब ये पीड़ित कहां जाए, इसे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब देखना यही है कि अब उन बाइक सवार लुटेरों को पुलिस कब तक तलाश कर पाती है और कब वारदात का राजफाश होता है। राजधानी का वीआईपी इलाका और प्रधानमंत्री की विजिट, बावजूद एक कार सवार चालक से 4 लाख की लूट हो जाना पुलिस की इस गश्त पे सवालिया निशान खड़े करते हैं। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए जसराज बुरंडा,